स्वागत है आप सबका द मोबाइल पॉइंट में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं, बहुत ही हॉट सेलिंग मॉडल है एक मोटो H40 न्यू, और यहीं पे दूसरा फोन है फुली लेटेस्ट मॉडल है वीवो का Y200 5G। तो बात कर लेते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले की। जो डिस्प्ले का जो साइज है आपका मोटो H40 न्यू में आपको 6.55 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ। यहीं अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसके अंदर 7.79 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। अगर वेट की बात करें मोटो H40 न्यू की तो इसकी 170 ग्राम का वेट देखने को मिल जाता है आपको। यही बात कर लेते हैं Vivo Y200 5G की डिस्प्ले साइज की। तो इसके अंदर जो डिस्प्ले साइज मिलने वाला है आपको 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल HD प्लस रेजुलेशन के साथ। यहीं पे इसकी थिकनेस की बात करें तो 7.69 mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। वेट की बात करें तो इसके अंदर जो वेट देखने को मिल जाएगा 190 ग्राम का वेट देखने को मिल जाएगा। अगर रिफ्रेश रेट की बात करें Vivo Y200 5G में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर Motorola H40 न्यू के अगर रिफ्रेश रेट देखें तो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। अगर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी वाइज अगर कंपेयर करें तो विनर Moto H40 न्यू निकल के आता है, क्योंकि एक तो कर्व डिस्प्ले के साथ आ जाता है, Vivo Y200 आपका नॉर्मल डिस्प्ले के साथ आता है। और दूसरी बात इसके अंदर मोटो H40 न्यू में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे केवल 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। और इन दोनों स्मार्टफोनों में थोड़ा सा वेट का भी फर्क है। ये थोड़ा सा लाइट वेटेड फोन मिल जाएगा 170 ग्राम का है, और ये 190 ग्राम का है, मतलब थोड़ा सा बल्कि फोन देखने को मिल जाएगा ये। अगर लुक और डिजाइन की बात करें तो Vivo Y200 थोड़ा सा प्रीमियम लुक दिखेगा, क्योंकि जैसे आप देखोगे नॉर्मली आईफोन जितने भी आ रहे हैं सेम उसी कटिंग में बनाया गया है Vivo Y200 5G को। सो अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की कैमरे की। तो मोटो H40 में जो डुअल रियर कैमरे का सेटअप है, पहला है आपका 50 मेगापिक्सल और दूसरा है 13 मेगापिक्सल। यहीं पे अगर बात करें तो सेल्फी कैमरे मोटो H40 न्यू की तो इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। सो अब बात कर लेते हैं Vivo Y200 5G की कैमरे का। तो इसमें भी डुअल रियर कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, पहला आपका 64 मेगापिक्सल और दूसरा आपका 2 मेगापिक्सल। और सेल्फी कैमरे की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के कैमरे ऑन करके चेक कर लेते हैं किसका ज्यादा बेहतर है, 64 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल। सो दोनों स्मार्टफोन की हमने ब्राइटनेस कर दी है फुल, और चेक करेंगे दोनों के कैमरे। तो यह है आपका मोटो का 50 मेगापिक्सल, यह है Vivo का Y200 5G का 64 मेगापिक्सल। कैमरे की क्वालिटी देखे जाए ना तो मतलब मोटो H40 का ज़्यादा ब्राइट और क्लियर फोटो नज़र आ रहा है। यहीं पे आपको Vivo Y200 5G में थोड़ा सा वाइट वॉश देखने को मिल जाएगा। तो एक फोटो कैप्चर करके चेक कर लेते हैं किसका ज़्यादा बेहतर फोटो निकल कर आता है। फोटो कैप्चर करने के बाद भी मतलब मोटो H40 50 मेगापिक्सल है, बट जो इसकी क्वालिटी आ रही है बिल्कुल एक्चुअल कलर देखने को मिल जाता है। यहीं पे आपको Vivo Y200 5G में 64 मेगापिक्सल तो है, बट इसके अंदर ज़्यादा वाइट वॉश देखने को मिल जाएगा, मतलब एक्चुअल कलर इसके अंदर थोड़ा सा फीका नजर आएगा। यहीं पे आप मोटो H40 न्यू में देखेंगे तो आपको क्लियर एंड ब्राइट फोटो देखने को मिल जाएगा, मतलब जो कलर है सेम एग्जैक्ट वही दिखाएगा, कोई व्हाइट वॉश यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा मोटो H40 न्यू में। मतलब देखो Vivo Y200 5G में आपका 64 मेगापिक्सल है, बट जो क्वालिटी ज़्यादा बेहतर आपका मिल जाता है 50 मेगापिक्सल मोटो H40 न्यू का। सो अभी हमने दोनों फ़ोन के कैमरे चेक करके देख लिए, कैमरे की ज़्यादा क्वालिटी अच्छी देखने को मिल जाएगा मोटो H40 न्यू में 50 मेगापिक्सल, बट जो 64 मेगापिक्सल है मोटो H40 न्यू से पिटता हुआ नज़र आ रहा है। Vivo Oppo जैसे ब्रांड्स ने मतलब ये सोच लिया है कि हम जो भी लिख के दे देंगे, क्वालिटी छोड़ो, लिख के दे देते हैं, बस कस्टमर अपने आप ले लेगा। ऑफलाइन मार्केट में मतलब धड़ल्ले से बिकता है Vivo Oppo। यहीं पे अगर मोटो H40 न्यू की बात की जाए, लॉन्चिंग से लेकर अभी तक आउट ऑफ स्टॉक ही रहा है, जल्दी से स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है। सो अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की। तो अगर प्रोसेसर की बात की जाए मोटो H40 न्यू की तो इसके अंदर 2.5 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो वर्क करता है MediaTek का 7050 पे। यहीं पे अगर इसकी बैटरी की बात की जाए मोटो H40 न्यू की तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है 68 वॉट के फास्ट चार्जिंग के साथ। यहीं पे बात कर लेते हैं Vivo Y200 5G की प्रोसेसर की। तो इसके अंदर 2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो वर्क करता है Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 पे। बैटरी की बात की जाए तो Vivo Y200 5G में 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। मतलब परफॉर्मेंस में भी देखें दोनों स्मार्टफोनों में तो मोटो H40 न्यू ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, क्योंकि जिसके अंदर जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर करें अगर Vivo Y200 5G के Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 से। तो प्राइस के अकॉर्डिंग Vivo ने प्रोसेसर जो डाला है केवल और केवल 14-15 हज़ार की रेंज के प्रोसेसर डाला है। मतलब देखो Vivo यहाँ पे मतलब कितना चालाक हो रहा है,
तो मतलब कि कुछ भी डाल दो, कोई भी प्रोसेसर डाल दो, कस्टमर तो ले ही जाएगा। यहीं पे आपको देखो मोटो H40 में कितना बेहतरीन और कितना पावरफुल प्रोसेसर डाल के दिया गया है। तो Vivo Y200 5G का जो प्राइसिंग है आपका 21,999 का, इसका बेस वेरिएंट है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। यहीं पे मोटो एज न्यू 40 का जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस है 22,999 का। हाँ जी, यहाँ पे 1000 रुपये जरूर ज्यादा है मोटो H40 न्यू में, बट जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग 1000 रुपये मायने नहीं रखता। प्रोसेसर ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है, कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। मतलब देखो कितना प्यारा चीज़ बनाया है मतलब मोटो H40 न्यू को। यहीं पे मतलब Vivo Y200 5G जो है अपना सिर्फ ब्रांड वैल्यू के हिसाब से सेल होगा। थोड़ा सा लुक और डिजाइन भले ही ज़्यादा बेहतर है, बट उसका प्रोसेसर है और कैमरे की जो क्वालिटी है 64 मेगापिक्सल का, बिल्कुल ही फीका नजर आ रहा है। मतलब मल्टीटास्किंग ले लो, गेमिंग देख लो, मतलब दोनों जगह पे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा आपका मोटो H40 न्यू। सो इस कंपैरिजन में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कि दोनों फोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन सा है और आप कौन सा लेने वाले हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।